दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों एक बड़ी मेन टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। भाई बहनों का एक त्यौहार, बड़ा फेमस त्यौहार, भाई बहनों का बड़ा फेमस त्यौहार आने वाला है कुछ ही दिनों में, 4-5 दिन की बात है। अब इसमें क्या होगा कि फाइनेंस कंपनियां क्या करेंगी, अपना जगह जगह फ्लैक्स लगाएंगी, मोबाइल की दुकानों पे, अखबारों में ऐड आने लगेगा, टीवियों पे ऐड आएगा, जीरो डाउन पेमेंट, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, एक्सपायर्ड कोई भी चीज़ फाइनेंस पे जो भी है, तमाम तरह की कंपनियां हैं तो दिखाएंगे जीरो डाउन पेमेंट, लो बिल्कुल ही कम से कम ईएमआई। इसमें क्या होता है कि लोग लुभावने में आकर के दुकानों पे आकर्षित हो जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे सड़क से निकल रहा है कोई, दुकान पे चला गया, बोले सर बहुत बढ़िया चांस है, अभी आप जो है कि एक मोबाइल ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। दुकानदार उसको समझाता है। एक नहीं, वहाँ पे कई होते हैं, तमाम कई लोग होते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल ले लीजिए। कार वाली दुकान पर चले जाएंगे तो वो तो भैया आप पागल ही कर देंगे। वो तो बाइक वाली दुकान पर अगर, बाइक वाले शोरूम पर अगर आप चले जाइए तो वो भी जो है कि पागल कर देंगे इस समय। ठीक है, जीरो डाउन पेमेंट करके आपको इतना चढ़ा बढ़ा देंगे कि आप उनसे जो है कि ले लेंगे। अब क्या होता है कि जीरो डाउन पेमेंट देख के आदमी क्या करता है कि जिस आदमी ने 15,000 का मोबाइल खरीदने का निर्णय लिया था, या जिसने एक सिटी हरियर बाइक खरीदने का निर्णय लिया था, या जिसने एक आल्टो कार लेने का निर्णय लिया था, ठीक है, अब वो क्या होता है, जो 15,000 का मोबाइल लेने का निर्णय लिए थे, अब वो लेते हैं डायरेक्ट 50,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल फाइनेंस कराते हैं। जिसने एक आल्टो लेने का निर्णय लिया था वो करवा देते हैं स्कॉर्पियो फाइनेंस कराते हैं। ठीक। और जिसने जो था एक सिटी 100 बाइक खरीदने का निर्णय लिया था, वो क्या है कि एक बुलेट ले देता है। अरे भाई ये तो समझो कि वो जीरो डाउन पेमेंट जो है कि आपको दिखा के फंसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जीरो डाउन पेमेंट आज जमा करा रहे हैं, आगे किस्तें कौन भरेगा? भरना तो आप ही लोगों को है, भरेंगे तो आप ही। आज तो वो आपको सब राय दे देंगे, आप कार वाले शोरूम पे जाएंगे, आपको सब राय दे देंगे कि आप बैंक की कॉपी लाइए, पासबुक, चेक बुक, ठीक है, उसके बाद में बिजली के बिल का स्लिप, करंट स्लिप, आपको सभी राय दे देंगे क्या 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 क्या। कोई कागज़ कम भी है तो वो आपको बता भी देंगे कि ऐसे ऐसे बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई उनको तो बेचने का कमीशन मिलता है, उनको तो बेचने का कमीशन मिल रहा है। अब वो आपको सभी चीज़ बता दिया, टोटल चीज़ बताने के बाद में अब जो है कि फंसा कौन? फंस तो आप रहे हैं ना उसमें, फंस आप रहे हैं। मोबाइल लेने की बात थी आपके 15,000 की, आपने सोचा कि मैं 15,000 तक का मोबाइल लूँगा, आप लिए 50,000 का, आप मोबाइल ले लिए 1 लाख का। आखिर उसका ईएमआई कौन चुकाएगा? चुकाना तो आप ही को है। पता चला आपने ईएमआई चुकाया, उसके बाद में आपका कारोबार पट पड़ा हुआ है। क्योंकि उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है फंसाना, उनका काम होता है फंसाना। और फंसाने के बाद में फिर उनकी जो फाइलें होती हैं टोटल इंग्लिश में होती हैं। अब जो सिग्नेचर उस फाइल पर करवा रहा है उसको खुद ही पता नहीं वो लिखा क्या, वो तो सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपसे जो है कि साइन करवा देते हैं वो लोग। अब भाई आपको तो ही पता नहीं वो लिखा क्या है, तो धड़ाधड़ साइन पर लगे पड़े एकदम, XYZ पूरी साइन मार दिया आपने। अरे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, उसको पहले ये तो कहो जो साइन करा रहा है कि भाई पढ़ के सुना इस पर क्या लिखा हुआ है। कल को मेरी स्टोरी आती है, कल को मेरी ईएमआई में चुकाने में असमर्थ होता हूँ तो मेरे साथ में कंपनी कार्रवाई क्या करेगी? ये तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं, पूछना नहीं होता है। क्यों भाई? आप 15,000 का मोबाइल के लिए आपका जो थी विचार क्या था, लेकिन अब तो 50,000 का मोबाइल मिल रहा है, 1 लाख का, तो मोबाइल खुशी में आप पागल हुए पड़े, तो आप क्यों पूछोगे? और उसके बाद में आप एक आल्टो गाड़ी खरीदने वाले थे, अब जीरो डाउन पेमेंट की बात आ गई, तो भैया अब तो आप स्कॉर्पियो खरीद लोगे, अब तो आप स्कॉर्पियो लेके आ जाओगे। भाई उसका जो है ईएमआई कौन चुकाएगा? कल को जो है कि आपको दिक्कत जब होती है आप इधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ भागना, वहाँ भागना, इधर भागना, उधर भागना। कल को इन्होंने टपोरी छाप लोगों को रख लिया है रिकवरी के लिए, तो टपोरी छाप लोगों का क्या काम होता है? आपको परेशान करना, आपके घर पे जाना, आपके परिवार को परेशान करना,
आपके आसपास में हल्ला करना, आपकी बेइज्जती करना इनका काम होता है। तो इनके इन सब चीज़ों से पता है क्या होता है, कल को प्रॉब्लम आप ही को होती है। कितने तो आदमी भैया इनके परेशान करने से फांसी लगा के मर गए, आत्महत्या तक कर लिए। हाँ, तो इनके इन लुभावनों वो स्कीमों के चक्कर में ना आए, आप अपनी बजट के हिसाब से काम करें कि आप कितना चुका सकते हैं। हाँ, एक चीज़ तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने एक आल्टो का ही निर्णय लिया, आपने आल्टो ही निकाला, आज आपके ईएमआई देने की कंडीशन पूरी सही है, आप बढ़िया चुका रहे हैं, आपकी सभी किस्तें जो है, जो भी ईएमआई वगैरह है वो आपके अकाउंट से ही कट रही है। लेकिन जो है आने वाला समय कोई पता नहीं है क्या हो जाए, तो अगर आपका समय ख़राब हो जाता है तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होता है चढ़ा बढ़ा के फाइनेंसर क्या करते हैं कि आदमी को चढ़ा बढ़ा के उसको जो भी उनका प्रोडक्ट होता है वो सौंप देते हैं, ये है वो है, मोटी फाइल होगी भैया, उनको तो खुद ही पता नहीं है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। वो तो बेचारे उनको खुद नहीं जानते, वो खुद टपोरी छाप आदमी होते हैं, वो खुद ही मालूम है कि लिखा क्या है, बस वो तो बैठा के बस वही करो साइन। अब वो साइन में आपसे बताएंगे कहाँ कहाँ पर साइन करवा लिया, आप तो जान नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अगर आपकी ईएमआई जमा नहीं होती है तो प्रॉब्लम किसको होने वाली है, क्या आपको हो रही है या उस फाइनेंसर को या उस प्रोडक्ट सेल करने वाले को, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया। तो अगर आपकी ईएमआई जमा नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम आपको होने वाली है। फाइनेंसर ने अपना काम कर दिया और प्रोडक्ट जो सेल करना था उसने सेल कर दिया, आपने ले लिया, तो ये दिक्कत आपको होने वाली है। आपका ऐसे सिविल ख़राब करेंगे लोग कि आप दोबारा जो है कि कहीं से लोन लेने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो इनके चढ़ाए बढ़ाए में आके ना ये 40-50 हज़ार का मोबाइल लेने का काम और क्या बोलते हैं ये आल्टो से स्कॉर्पियो लेने का काम ना ही करे तो बेहतर है। नहीं तो ये रक्षाबंधन जो है इस पर तो अब 0 डाउन पेमेंट बहुत जो फ्लैक्स लगे होंगे, अखबारों में ऐड आता होगा। अब तो क्या करेंगे, ये बाइक भी जो है कि उस पर क्या बोलते हैं ये छोटे मोटे जो ट्रक होते हैं क्या बोलते हैं, उस पर रख के गांव गांव में प्रचार करवाएंगे, शहरों में घुमाएंगे। अब आदमी देखेगा तो कहेगा कि अरे बच्चे तो पापा गाड़ी दे दो, पापा गए बेचारे गाड़ी लेने के लिए, वो तो गए थे प्लाटिना खरीदने के लिए, उन्होंने क्या किया वो गए सिटी 100 खरीदने के लिए, HF Deluxe खरीदने गए थे वो बेचारे, छोटी बाइक खरीदने गए थे, उन्होंने तो भैया उनको पकड़ा दिया CBZ। बोले ले जाइए सर, अभी मौका बहुत बढ़िया, अभी ले लेंगे, बाद में आप ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। या उनको पकड़ा दिया अपाची, बोले ले जाओ। तो भैया वो लाने से पहले सोचो तो कि उसकी किस्तें क्या वो फाइनेंसर जमा करेगा कि आप जमा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 0 डाउन पेमेंट के चक्कर में मत पड़िए। आज तो ये आपको बड़े खुशी से सभी चीज़ बता देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे भरी, ऐसे ऐसे ये कागज़ लाइए, यहाँ से मिलेगा, नई कागज़ वो भी बता देंगे कि कहाँ से लाना है, सब बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कल को आपकी ईएमआई नहीं जमा होती है तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमने इसको ज़बरदस्ती दिया था। क्यों? क्योंकि उस सामान का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है, उस सामान का लोन, सबसे बड़ी बात उस सामान का लोन जो है वो आपके नाम पे है, और कंपनी रिकवर भी आपसे ही करेगी, जिसके नाम पे है रिकवर उससे ही करेगी। और यही कारण है कि आज के डेट में 70% लोगों का जो है कि ईएमआई वगैरह नहीं चुका पाते हैं। अगर ये स्टार्टिंग में जो फाइनेंस करते हैं, अगर ये उस कस्टमर की पूरी स्थिति को देख के फाइनेंस करें तो आज एक भी कस्टमर का जो है फाइनेंस की चीज़ें ना तो रिकवरी एजेंट आएगा, ना वो खींचेंगी, ना उसके घर तक पहुंचेंगे कभी। अगर फाइनेंसर शुरू में ही उस व्यक्ति का जो फाइनेंस करा है उस व्यक्ति की आर्थिक कंडीशन देख के फाइनेंस करें तो एक व्यक्ति का तो समय के हिसाब से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। मान लीजिए आज उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया है, आज वो कुछ भी कर लेगा, ले लेगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो किस्तें नहीं चुका पा रहा है, किसी काम में हो सकता काम बंद हो गया हो सकता है जो उसका बिजनेस था वो ख़त्म हो गया हो, इस कारण नहीं। तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसको वास्तविक में ही पता है कि मैं एक छोटे से प्रोडक्ट को ही खरीद पाऊँगा, छोटे से प्रोडक्ट का ही ईएमआई वगैरह जमा कर पाऊँगा, उस व्यक्ति को बड़ा प्रोडक्ट इनके चढ़ाने में आके नहीं लेना चाहिए, ठीक। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चढ़ावे में ना आए, इनके कहने के हिसाब से आप लोग
कोई भी प्रोडक्ट ना लें। आप अपने विवेक, अपनी सोच के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदें कि आप ये देखें कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितना चुका सकते हैं। इनका काम होता है पॉलिसी लगाना, आपको पेड़ के टहनी पे चढ़ा देना, पेड़ के पत्तों पे चढ़ा देना, इनका ये काम होता है। तो आप पेड़ के पत्तों पर ना चढ़ें, पेड़ के जड़ पे ही रहें, जड़ पे रह के ही आप अपना फाइनेंस कराएं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा बताई हुई बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन व्यक्तियों तक पहुँचे जिनको ये रक्षाबंधन के, या यही नहीं, रक्षाबंधन नहीं, और भी त्यौहार होते हैं जिस पे उनको चढ़ा बढ़ा के जो है कि महंगा सा महंगा प्रोडक्ट उनके नाम पे फाइनेंस कर देते हैं, क्योंकि उनको तो उनका कमीशन मिल जाता है। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें कि उस व्यक्ति का जो सिविल है वो बर्बाद होने से बचे, और वो व्यक्ति खुद बर्बाद होने से बचे, क्योंकि बाद में उनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि वो आत्महत्या तक करने के लिए कदम उठा लेते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।